हरे कृष्ण। आप सबका बहुत स्वागत है। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि तीन प्रकार के जो नाम जप होते हैं, अपराध नाम, नामाभास और शुद्ध नाम। तुमने बताया कि अपराध नाम से कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं होता है, और फिर नामाभास अगला स्टेज होता है। तो नामाभास अ, से सब कुछ मिल सकता है कृष्ण प्रेम को छोड़ के। और अगर हम थोड़ा ध्यानपूर्वक जप करें, सत्संग में आके भक्तों से सुने, तो अपराध नाम से नामाभास में हम अपने आप ही आ जाते हैं। और नामाभास के बहुत सारे लाभ शास्त्रों में बताए गए हैं। और शुद्ध नाम, उसके बाद नामाभास के बाद शुद्ध नाम आता है। शुद्ध नाम तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। जब भगवान हमारे प्रयासों से संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तब हमें वो शुद्ध नाम देते हैं। शुद्ध नाम हमारे बस की बात नहीं है, अपने आप से नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। लेकिन अपने प्रयासों से हम नाम अपराध से नामाभास में आ सकते हैं। अब इसमें कोई पूछ सकता है प्रश्न कि क्या हमारा मोटिवेशन हो, कैसे हम क्वालिटी जपा करें, क्यों हम नामापराध से नामाभास में आए। तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को दूसरे गांव में भेजा कुछ सेवा करने के लिए। और इन दो गांवों के बीच में एक जंगल पड़ता था, बहुत घना जंगल था। तो ये जब जा रहे थे जंगल से, तो जंगल में बहुत सारे कंकड़, पत्थर, कांटे, गड्ढे, बहुत विषम मार्ग था। जाना आसान नहीं था, कठिन मार्ग था। कभी वो ठोकर खा रहे थे, कभी पैर में कांटा घुस जाता था। तो और पीने के लिए पानी भी नहीं था वहां पर, इस प्रकार का जंगल था। तो वो मन ही मन अपने आप को कोस रहे थे, जंगल को कोस रहे था कि ये कहाँ आ गया मैं। इस जंगल में तो पीने का पानी भी नहीं है, और इतने सारे गड्ढे हैं, सीधा रास्ता नहीं है कोई, कंकर पत्थर हैं, कांटे हैं। तो बड़ा परेशान था वो शिष्य। वो बैठ के आराम से बैठ गया। हालांकि यहाँ से तो निकलना बहुत मुश्किल है, अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, ऐसा वो सोच रहा था। तभी उसने वहां से शेर की दहाड़ सुनी। और जैसे ही शेर की दहाड़ खुद सुनी, धोती पकड़ के भागने लगा। तो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, क्योंकि शेर की दहाड़ 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। कभी आपने सुनी हो तो आप कभी जाइए चिड़ियाघर में, चिड़िया खाना। तो शेर जब दहाड़ता है तो 5 किलोमीटर तक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। तो वो इतना घबरा गया शेर की दहाड़ सुन के, वो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। और भागते भागते उसने जंगल पार कर दिया। जंगल पार करने के बाद जब वो दूसरे गांव में पहुंचा, तो वहां पे बैठ के ध्यान से सोच रहा था, अरे, मैं 5 किलोमीटर भागता भागता आ गया, ना मुझे प्यास लगी, ना पैरों में कोई कांटा चुभा। और कांटे तो चुभ रहे थे, उसको पता नहीं चला। ना कोई कंकर पत्थर दिखे, कुछ नहीं दिखा, मैं कैसे ऐसे आ गया। फिर उसको समझ में आया, अच्छा, भय के कारण, शेर शेर जो दहाड़ रहा था, उसके भय के कारण मैं इतना दूर निकल गया। हमारे आचार्य ये कहानी बताते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे हमें बहाने मिलते हैं भक्ति ना करने के, साधना ना करने के, भक्ति गंभीरता से ना करने के। बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन जो मृत्यु रूपी शेर है वो भी पीछे दहाड़ रहा है। हमारी समस्या है कि हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन मृत्यु हमारे पीछे बैठी हुई है और दहाड़ रही है। मृत्यु रूपी शेर हमें ढूंढ रहा है खाने के लिए, ढूंढेगा और खा जाएगा। तो तो, तो आचार्यगण बताते हैं कि मृत्यु के भय से हमें भगवान की ओर भागना चाहिए। ये मोटिवेशन है कि भाई मृत्यु आ रही है। निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीय मदो बाल्यात हरेर नामेव केवल। एक आचार्य ने कहा है कि आपका सांस कब रुक जाएगा, मतलब मृत्यु कब आ जाएगी, उसका कोई विश्वास नहीं है, कभी भी आ सकती। कदा रुद्धो भविष्यति, कब आपका गला रुक जाएगा, सांस लेना बंद हो जाएगा, कुछ गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो
70 साल का होगा वही मरेगा, कोई भी कभी भी। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कीर्तनीय मतो बाल्यात्, बचपन से ही भगवान का नाम लेना चाहिए। कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर नाम एव केवलम, क्या कीर्तन करें? हरि का कीर्तन करें। वो इसलिए बोल, तो ये हमेशा बात हमें मन में रखनी है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए एक दिन भी, एक क्षण भी हम व्यर्थ ना करें, और जैसे ही समय मिले जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कहेंगे जप करेंगे तो भी मृत्यु तो आएगी, मृत्यु को ये बात सही है कि जप करेंगे तो भी मृत्यु आएगी, लेकिन उसके दो फायदे हैं कि अगर हम भगवान का नाम कर रहे हैं गंभीरता से, बिना टाइम वेस्ट किए, पहला फायदा ये है कि मृत्यु आएगी तो हमें उसका भय नहीं रहेगा, बिल्कुल फियरलेस हो जाएंगे। यस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे से भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। भगवान की भक्ति करने से शोक, मोह और भय, ये तीनों चले जाते हैं। पहली बात है, डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और दूसरी बात ये कि मृत्यु आ भी गई तो जो हमने भक्ति करी है वो हमारे साथ अगले जन्म में भी जाएगी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं स्मर नित्य अनित्यम, हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जीवन अनित्य है, कभी भी अंत हो सकता है। और सबसे ज्यादा गंभीरता से भक्ति को लेना है, बाकी सब चीजें इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत। हमारे पीछे मृत्यु का शेर दहाड़ रहा है, उसको सुनना चाहिए, और उसको सुन के भगवान के चरणों की ओर भगना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।